गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन प्लेन में कुछ बेसिक पार्ट देखे। तो फर्स्टली हमारा क्या था कि मोशन, व्हाट इज़ मोशन। तो मोशंस क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलता है या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है किसी गिवन टाइम में, उसको क्या बोला जाता है, मोशन। मोशन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हमने क्या बोले थे, स्ट्रेट लाइन मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन को क्या बोले थे हमने, मोशन इन अ प्लेन। और 3 डायमेंशनल मोशन को हमने मोशन इन अ स्पेस बोले थे। फिर उसके बाद व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के सरकमफेरेंस में रिवॉल्व होता है किसी सेंट्रीपिटल फोर्स में, उसको क्या बोला जाता है, सर्कुलर मोशन। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट फर्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन यानी लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में किसके ऊपर डिपेंड रहता है कि कोई ऑब्जेक्ट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी में जो बेसिक आइडिया को रेक्टिलिनियर मोशंस क्या करता है, शो करता है। उसके बाद व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो आप सभी को पता है मिनिमम डिस्टेंस, जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पोजीशन में मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है पाथ लेंथ। तो सिंपल से एक्चुअल लेंथ यानी क्या होती है, पाथ लेंथ होती है। एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि दिस इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द इंटरवल ओवर टाइम विच एवरेज वेलोसिटी इज बीइंग कैलकुलेटेड। यानी किसी डेफिनिट यानी किसी डिस्प्लेसमेंट में कोई ऑब्जेक्ट इंटरवल ओवर विथ एवरेज वेलोसिटी, यानी कितनी एवरेज वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है, एवरेज वेलोसिटी। उसका फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। उसके बाद एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि जब कोई लिमिटिंग वैल्यू, यानी इट इज़ डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट over a small time interval del t, okay, around t when the value of the 3 interval del e gives to 0। यानी क्या बोला गया है कि जो del t है वो क्या होगा, किसी टाइम इंटरवल में 0 होगा, यानी लिमिटिंग वैल्यू रहेंगे किसी एवरेज वेलोसिटी की, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी किसी इंस्टेंट में, ओके, इंस्टेंट। अब हमारा पार्ट ये जो हमने अभी बेसिक कुछ देखे, जो हमने रेक्टिलिनियर मोशन का कुछ पार्ट देखी, ये क्या है, डिलेड पोर्शन है, जो कि कोविड की वजह से क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। हम अभी स्टार्ट करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशनल मोशन इन प्लेन। जब मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन प्लेन में मोशन इन 2 डायमेंशंस किस तरह से हो रहा है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको देखो ये डायग्राम दिख रही है, ओके। डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, एक पॉइंट पी है, ओके, यहाँ पे पॉइंट पी है, जिसका डिस्टेंस कितना है, ये पोजीशन वेक्टर, यहाँ से हमने इस पॉइंट से हमने क्या किए, 2 कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब इसमें पोजीशन वेक्टर हमने क्या दिए है, x1, क्या दिए है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिए हैं, x1 वेक्टर। अब ये देखो यहाँ से एक्स वाई से लाइन ड्रॉ किए और एक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यानी एक्स और वाई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो इसको क्या माने हमने, डेल x1 और इसको y1। नेक्स्ट हमारा डेल x2 और ये y2 हो गया। अब हमने उसी सरफेस पे एक हमने दूसरा पॉइंट लिया, जिसको हमने क्या दिए है, q, और p से q सा डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1, ओके। और यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, x2। तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन के लिए है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, p एक पोजीशन है, ओके, p वेक्टर इज अ पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या है, x1i प्लस y1j है, इसमें x1 है तो इसमें भी y1 है। एंड q पोजीशन की क्या है, q की पोजीशन क्या है, x2 वेक्टर इक्वल्स टू x2i क्या प्लस y2j क्या। अब हमें दोनों की p और q की पोजीशन निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर किसका, p और q का क्या हो जाएगा, x2 वेक्टर माइनस x1 इक्वल्स टू, अब x2 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, x2i प्लस y2j क्या, माइनस, और x1 की क्या है, x की क्या है, x1 की x1i प्लस y1j क्या, अब देखो आ गया।
अब इसमें देखो आपको पता है क्या होता है, डेल x2 माइनस डेल x1 क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या हो जाएगा डेल x बार। ओके, डेल x वेक्टर इक्वल्स टू क्या हुआ, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई क्या प्लस y2 माइनस y1 जे क्या। अब आपको पता है कि इसके लिए ये क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी है। तो कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को कितने एवरेज में यानी कितने स्पीड से ट्रैवल कराने की आती है एवरेज वेलोसिटी। तो टी इक्वल्स टू क्या होती है, T2 माइनस T1। तो वी एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, तो डेल एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी। सर हमने इस देखो फार्मूला निकाले हैं वी एवरेज। ओके, कहाँ है वी एवरेज, देखो ये वी एवरेज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 T2 माइनस T1 जब छूट जाएंगी तो। ओके, तो देखो x2 वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी यानी डेल एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आई क्या प्लस y2 माइनस y1 जे कैप डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। उसी तरह से वे ये क्या एवरेज वेलोसिटी किसके लिए, y क्या आ जाएंगी पूरे होल के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी होंगी, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 जे कैप। ओके, अब देखो वी एवरेज क्या आ जाएगा इसका। अब ये देखो इसमें पता है कि देखो क्या है x2 माइनस x1। ओके, क्या है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो वो ये कि इसको क्या लिए हमने x2 माइनस x1 को हमने क्या लिए है वी एवरेज एक्स आई। ओके, प्लस v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 को हमने क्या लिए है वी एवरेज y जे कैप। देखो तो एक्स वी एवरेज एक्स को हमने क्या लिया x2 माइनस x1 T2 माइनस T1 और वी एवरेज y को हमने क्या लिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज, तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको पता है क्या होता है फार्मूला मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा था। ये फार्मूला किस में था, मैग्नीट्यूड में था। तो उसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, पी की जगह हमें लेना है वी एक्स और क्यू की जगह हमें क्या लेना है वी वाई। ओके, क्या लेना है वी वाई। तो क्या आ जाएगा देखो क्या होगा, क्यू की जगह क्या लेना है पी वाई। तो क्या आ जाएगा देखो अंडर रूट ऑफ क्या होगा वी एक्स स्क्वायर। ओके, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर चलेंगे। अब हमारा क्या बचा 2pq कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा है डायग्राम में इसमें कितने का एंगल दिख रहा है, कितने का एंगल है 90 का। और जब कोई वेक्टर किसी को परपेंडिकुलर होता है 90 होता है तो क्या आता है 0 आता है। तो देखो क्या आया है, ये आया, ये होल टर्म पूरी क्या हो गई 0। तो क्या आया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब टैन थीटा सभी को पता है क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सी है वी एक्स डिवाइडेड बाय वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वी इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स बार डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तो क्या पता है ये किसके लिए है 1 डायमेंशन के लिए और किसके लिए है 2 डायमेंशन के लिए। तो डी एक्स अपॉन डी टी आई क्या प्लस डी वाई बाई डी टी जे क्या। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो कितना निकला है वी इक्वल्स टू वी डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ओके, मैग्नीट्यूड और टैन थीटा कितना निकला, टैन थीटा इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी गेट कैंसल तो क्या बचेगा टैन थीटा इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो ये निकल गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टाइम पीरियड। ओके, इसके बाद हम एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।